मूवी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जंगल में कहीं से एक रोबोट आ जाते हैं और एक प्राणी के द्वारा वो रोबोट ऑन हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं समंदर में बहुत ही बड़ा लहर आ जाते हैं और उससे बचने के लिए वो पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर वो नहीं चढ़ पाता है। तभी वो एक कराब को देखता है और कराब की तरह पहाड़ चढ़ने लगता है और ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर जाके वो क्रैब से काम मांगने लगता है और एक पक्षी आके उस क्रैब को ले जाता है और वो काम ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं और जंगल में सभी प्राणी उनको देख के काफ़ी डर जाते हैं। दरअसल रोज नाम की इस रोबोट को एक कंपनी ने बनाया था इंसानों की मदद करने के लिए, और उसको ले जाते समय वो रोबोट शिप से नीचे गिर गया था और जंगल में ही रह गया। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी गॉसिप 360। ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले इसीलिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस मूवी का नाम है द वाइल्ड रोबोट और इस मूवी का IMDb पर रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। जंगल के अंदर वो एक हिरन को देखता है और हिरन की तरह भागने लगता है। दरअसल जंगल के प्राणी की भाषा वो समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए वो अपने सिस्टम को लर्निंग मोड पर डाल देते हैं और वो कई दिन सो जाते हैं। इसी दौरान बहुत सारे प्राणी उनके करीब आते हैं और आपस में बात करने लगता है और इसी दौरान वो जंगल के सारे प्राणी की भाषा को सीख लेता है। जब वो नींद से उठता है तब एक हिरन आता है और उनको मार के दूर फेंक देता है, और जब वो उड़ता है उसके बाद जंगल के सारे प्राणी उनको देखकर भाग जाता है और वो मायूस होकर एक पहाड़ की चोटी पर आके बैठ जाता है। तभी वो अपने मदर कंपनी को सिग्नल भेजने की कोशिश करता है और आसमान से उनके ऊपर लाइटनिंग हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। पहाड़ के नीचे वो फिर से अपना रिटर्निंग ट्रांसमीटर को ऑन करता है, पर एक प्राणी उनके ट्रांसमीटर को लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है और जब वो उस प्राणी की पीछा करने लगता है तभी उनका मुकाबला एक भालू से होता है और वो भालू से बचने के लिए भागता है। भागते भागते वो पहाड़ से गिर जाता है और एक गूस की नेस्ट पर गिर जाता है और तभी उसे गूस की अंडा मिलता है और अंडे को स्कैन करने के बाद उन्हें पता चलता है उस अंडे के अंदर एक बेबी गूस सोया हुआ है। और जब वो उस अंडे को अपने हाथ में लेता है तभी फ्रिंक नाम का एक लोमड़ी अंडे को लेके भाग जाता है और उसके बाद वो लोमड़ी की पीछा करने लगता है। बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद वो दोनों एक झरने के पास पहुंच जाता है। तब भी लोमड़ी बहुत ही चालाकी से अंडे को लेकर भाग रहा था और उसके बाद वो एक कांटे वाले प्राणी के पीठ में गिर जाता है और अंडे को रोज को दे देता है। उनके फेस में बहुत सारे कांटे थे और रोज वो सारे कांटे को निकाल देता है। उसके अगले ही पल हम लोग देखते हैं वो चूजा जब अंडे से बाहर आ रहे थे तभी रोबोट उस अंडे को फटने से रोक रहे थे। के बावजूद भी वो चूजा उस अंडे से बाहर आ जाता है और बाहर आके जब वो उस रोबोट को देखता है तो काफी चौंक जाता है। चूजा जब अंडे से बाहर आ जाता है तो रोबोट को लगता है उनका काम कंप्लीट हो गया है, इसीलिए वो अपनी मदर कंपनी के पास सिग्नल भेजने लगता है, भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। जब उसकी ट्रांसमीटर पर सिग्नल आता है तब वो गूस उनके सिर पर जाके वो ट्रांसमीटर को तोड़ देता है और साथ ही साथ रॉस एक चूहे और उसके परिवार को देखता है कैसे अपने बच्चों को लेकर उनकी माँ जा रही थी और उनके बीच में ही रॉस को भी रख देता है। तभी वहाँ अचानक रोज आ जाता है और उनको देख के चूहे की बच्चे और चूहे मरने की नाटक करता है। उसके बाद वो बेबी गूस उस रोबोट के पास चले जाते हैं। मदर चूहा ये सब कुछ देख रही थी, उनके पास जाता है तभी वो रोबोट बोलता है ये बेबी गूस मुझे काफ़ी ज़्यादा सता रहा है, और मदर गूस बोलते हैं बेबी गूस अपने जीवन में जिसे पहली बार देखता है उसे ही अपना फैमिली का मानने लगता है और ये भी बताता है बेबी गूस को लगता है तुम ही इनके माँ हो, और रोबोट बोलता है माँ बनना मेरी प्रोग्रामिंग में नहीं है। तभी रोबोट बोलता है मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे फैक्ट्री वापस जाना चाहिए। तभी मदर चूहा बोलता है इसका ध्यान रखना ही अब से तुम्हारा काम है,
और यहाँ पर इस रोबोट को एक नया मिशन मिल जाता है और वो अपना जाना रद्द कर देता है। और मदर चूहा रोबोट को बताता है, अब से इस बच्चे को तुम्हें खाना, तैरना और उड़ना सिखाना पड़ेगा। और यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और रोबोट उस बेबी गूस को खाना, तैरना और उड़ना सिखा रही थी। और उसके बाद उनके सामने वो लोमड़ी फ्रिंक आ जाता है और फ्रिंक रोबोट से पूछता है, उस दिन तुमने मुझे क्यों बचाया? और तभी रोज बोलता है, मैं एक रोबोट हूँ और मैं सभी का हेल्प करता हूँ। हेल्प करने के लिए ही मुझे प्रोग्राम किया गया है। और उसके बाद रोबोट फ्रिंक से पूछता है, ये गूस क्या खाता है? वो सब लोग बच्चे के लिए खाने की व्यवस्था करने लग जाते हैं। दरअसल ये चालाक लोमड़ी इस रोबोट को यूज कर रहा था और उसकी मदद से अपना पेट भर रहा था। और उसके बाद फ्रिंक रोबोट से बोलता है, अगर इसे कोई प्राणी ना खाए तो इसके लिए तुम्हें एक घर बनाना पड़ेगा। और वो रोबोट एक इग्लू जैसा बहुत ही बढ़िया घर बना देते हैं और इस घर को देख के जंगल की सारी प्राणी हंसने लगता है। घर बनाने के बाद वो दोनों गॉजलिन का नाम रखने की कोशिश करता है। रोबोट उनका अजीबोगरीब नाम रखते हैं। ये नाम सुन के जंगल की प्राणी हंसने लगता है। तभी वो इस गूस का नाम राइफल रखते हैं। उसके बाद रात होता है और वो लोमड़ी यानी फ्रैंक और एक कहानी सुनाता है और राइफल सो जाता है। और यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वो गूस यानी कि राइफल अभी बहुत ही बड़ा हो चुका है और वो बिल्कुल ही रोबोट की तरह बात करता है। वो रोबोट अभी राइफल को तैरना सिखा रहा था और राइफल को एक तालाब में धकेल देता है। तालाब में इधर उधर घूमते घूमते उन्हें उनके ही जैसा गूस मिल जाता है। ये सब गूस को देख के वो काफ़ी हैरान हो जाता है। ये सब गूस से बात करने के लिए राइफल जाता है। तभी कुछ गूस उन्हें सताने लगता है और रोबोट को ये बात पता चल जाता है। तभी वो अपना हाथ को छोड़ता है और राइफल को बचा लेता है। और तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा मछली आकर राइफल पर हमला कर देता है और वो रोबोट राइफल को मछली से भी बचा लेता है। राइफल को उस मछली से बचाने के समय रोबोट का पैर टूट गया था और नया पैर लाने के लिए वो जहाँ पर क्रॉस हुआ था उस जगह जाता है। वहाँ पर उसे पैर नहीं मिलता है लेकिन नया ट्रांसमीटर मिल जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं राइफल को अभी उन्हें पता चल चुका है, दरअसल उस रोबोट की वजह से ही उनके भाई बहन और उनके माँ बाप मर चुका है। ये सुन के राइफल काफ़ी दुखी हो जाता है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वो लोमड़ी यानी फ्रैंक उस रोबोट को एक नया मिशन देता है और बोलता है, गॉजलिन को जल्दी से जल्दी उड़ना सिखाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर विंटर आ जाएगा। अगले ही सीन में वो लोमड़ी और रोबोट गॉजलिन के पास जाता है और सॉरी बोलता है और गॉजलिन रोबोट को माफ कर देता है। और उसके बाद वो दोनों गॉजलिन को उड़ना सिखाना लग जाते हैं। सिखाते समय रोबोट को काफ़ी दिक्कत होता है क्योंकि उनका पैर टूट चुका था। इसीलिए एक प्राणी आता है और उनको एक लकड़ी का पैर बना के दे देता है। तभी जल्दी से वो उड़ना सीख जाते हैं। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं गूस की सरदार आता है उस रोबोट के पास और ब्राइट बिल के बारे में बात करता है। और तभी वो ब्राइट बिल और रोबोट को अपने झुंड में ले जाते हैं और ब्राइट बिल को सभी से मिलाता है। और उसके बाद ब्राइट बिल सभी के साथ उड़ के चला जाता है। इससे वो रोबोट काफ़ी दुखी हो जाता है और इससे हमें पता चलता है इस रोबोट के अंदर अब इमोशन आ चुका है। अभी उनके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो ट्रांसमीटर को ऑन करके सिग्नल भेज देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सभी पक्षी उड़ते उड़ते न्यूयॉर्क शहर पहुंच जाते हैं और मौसम खराब होने के कारण वो एक जगह पर लैंड करते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है वो दरअसल वही जगह है जहाँ पर रोज जैसे रोबोट को तैयार किया जाता है। तभी उन पर रोबोट हमला कर देता है और सभी पक्षी को अपने जान पर खेल के ब्राइट बिल बचा लेता है। तरफ हम लोग देखते हैं जंगल में विंटर आ चुका है और सभी प्राणी काफ़ी समस्या में होता है। और फ्रिंक बोलता है, सभी प्राणी को मरने दो, दरअसल सभी प्राणी मुझे पसंद नहीं करता है। और तभी रोज बोलता है, वो सभी प्राणी हम लोगों को ना पसंद करे तो भी हमारा काम है उन्हें बचाना। और इसके बाद वो दोनों सभी प्राणी को बचाने के लिए चले जाते हैं।
और वो दोनों सभी प्राणी को एक एक करके बचाकर अपने घर पर ले आते हैं। और सभी प्राणी एक जगह पर होने के कारण अफरा तफरी मच जाता है और आपस में सभी प्राणी मारपीट करने लगता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं रोबोट रोज को, जिसका एनर्जी अभी खत्म होने वाला है। तभी जोर से चिल्ला के फ्रैंक सभी को चुप कर देता है और सभी को फ्रैंक बोलता है कम से कम इस ठंडे के समय हम सब एक साथ रहें और मारपीट ना करें। इसके बाद वो सब लोग शांति से रहने लगता है। मूवी का सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और ये विंटर सीजन पार हो जाता है। और जब स्प्रिंग आता है तो सभी प्राणी वहाँ से चले जाते हैं सिर्फ रोबोट को छोड़ के। और रोबोट रॉस की शरीर में अब बहुत सारे घास उग जाते हैं। जब वो उस पक्षी को देखता है तो उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है और वो देखता है वो गोज़लिन अपने ही परिवार के साथ बहुत ही खुश है, इसीलिए वो वापस चले जाते हैं। और तभी अचानक पीछे से एक शिप आता है और बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से वापस लेने आया हूँ। जब वो वापस जा रहा था तभी फ्रैंक और वो गोज़लिन आ जाता है और उसे देख के रोज नीचे आ जाते हैं और भागने लगता है। तभी उस शिप से बहुत सारी रोबोट बाहर आ जाते हैं और उन सभी पर हमला करने लगता है। इस हमले में जंगल में आग लग जाता है और वो लोग रॉस को शिप से जब ले जा रही थी तभी गुस की झुंड शिप को घेर लेता है और शिप पर हमला कर देता है। उसके बाद शिप की कांच को तोड़कर गुस अंदर चले जाते हैं और रोज से मिलता है और उसके बाद वो रोज को लेकर नीचे गिर जाता है। इससे उन दोनों की जान बच जाता है। अगले ही पल हम लोग देखते हैं जंगल में आग लगने के कारण सारा जंगल अब राख बन चुका है और रोबोट को समझ आ गया था अगर मैं यहाँ रहा तो वो लोग फिर से आ जाएगा। इसीलिए वो सभी को बोलता है मेरा यहाँ से जाना ही तुम लोगों के लिए बेहतर है। अगर मैं यहाँ रहा तो वो लोग फिर से मुझे ढूंढने के लिए आएगा और जंगल को फिर से राख बनाकर चला जाएगा। इसके बाद एक शिप आता है और उनको लेकर चला जाता है। यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट विंटर सीजन में जब रोज एक कंपनी के अंदर काम कर रहा था तब वहाँ पर गोज़लिन उनसे मिलने आता है और यहाँ पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन और अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।